हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल में स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। ये भी हमारी एक क्या है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कहते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहले विलियम हर्शेल द्वारा डेवलप किया गया था। और ये जो विलियम हर्शेल थे, ये क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर। ये एक एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने इस टेक्निक को 19th सेंचुरी में डेवलप किया। लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसैक न्यूटन सबसे पहले इन्होंने इसको डिस्कस किया था। जो इनके पेपर जो पब्लिश हुए थे या जो जर्नल में इनके पेपर देखने को मिलते हैं, उसमें इसैक न्यूटन ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को 1672 में ही पब्लिश्ड पेपरों में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिर्फ इंफ्रारेड रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द्वारा किसी भी मटेरियल या सैंपल जो भी हमें जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करनी है, तो उस जो मटेरियल है हमारा, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द्वारा इंटरेक्शन को या जो उसके बीच इंटरेक्शन होता है उसको डील करती है। यानी हम कह सकते हैं कि आईआर जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द्वारा गिवन मटेरियल या सैंपल के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको डिस्कस करती है, उसकी स्टडी करती है। ठीक है,
आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक क्वालिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है। क्या है ये? एक क्वालिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के ग्रुप के जो फंक्शन हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं, या ये किसी भी मटेरियल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल ग्रुप प्रेजेंट है उसके फंक्शन को इंडिकेट करती है। तो इट इज इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ a group of molecules, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब इंफ्रारेड रेडिएशन से किसी भी मॉलिक्यूल के पार्ट को इरेडिएट करती है, तब जो मॉलिक्यूल के पार्ट या फंक्शन क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो रेडिएशन होता है इंफ्रारेड, उसको क्या करते हैं, इसके किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स या उसके जो पार्ट हैं या उसका फंक्शन है वो क्या करते हैं, इसको रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेने के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो उनमें मॉलिक्यूल्स में वो इंक्रीज हो जाता है। और मॉलिकुलर वाइब्रेशन के इसी एक्साइटेशन से ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सर्टेनली वेवलेंथ नंबर की एनर्जी को रिलीज करते हैं और पुनः अपनी स्टेट में आ जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स में होने वाले इन्हीं चेंजमेंट को हम ट्रांसमिटेंस द्वारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जो रेडिएशन होगा इंफ्रारेड से, जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन क्या करता है, सैंपल के मॉलिक्यूल्स या फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से, क्योंकि रेडिएशन में क्या है, हीट है, तो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा वाइब्रेशन। और जो वाइब्रेशन होता है इसमें, उसको जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी इसमें जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये क्या करता है, उसको ट्रांसमिटेंस द्वारा जो डाटा मिलता है उसको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हम उसकी किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में कौन सा फंक्शन है, कौन सा ग्रुप है, उसको हम स्टडी इजीली कर लेते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप में जब भी कोई चेंजमेंट हो, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की शेप में चेंजमेंट होना, चाहे वो हमारा स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड हो या फिर बेंडिंग ऑफ बॉन्ड या फिर इंटरनल रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहलाता है। और इस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की स्टडी जो है वो मैंने अभी ऊपर बताया भी कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा
स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ या इंफ्रारेड लाइट का जो रेडिएशन होता है उस पर वर्क करता है। ठीक है, रेडिएशन किस टाइप का होगा हमारा, इंफ्रारेड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ पर वर्क करता है। ठीक है, आईआर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक तरीके का हमारा क्या है, थर्मल रेडिएशन है। जैसा कि हमने देखा है कि सूर्य से जो लाइट निकलती है या जो रोशनी होती है वो हमारी क्या होती है, एक थर्मल रेडिएशन है। ठीक है, उसमें भी रेडिएशन होता है। तो इंफ्रारेड में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लो एनर्जी की होती है। ठीक है, इसके साथ में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स होती हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है उसमें स्ट्रेचिंग का होना या फिर उनको बेंडिंग होना। ठीक है, तो उस पर जो है हम जब स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के जरिए तो वो हमारी क्या कहलाती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम बात करें इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारा एक लाइट सोर्स होगा। ठीक है, लाइट सोर्स होगा, ये क्या है, यहां से रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ जो है यहां से क्या होंगी, रिलीज होती हैं। ठीक, ये वेवलेंथ क्या है, इसके आगे हमारा क्या लगा होगा, सैंपल। जिस भी सैंपल में हमें मॉलिक्यूलर फंक्शंस को या ग्रुप को हमें फाइंड आउट करना है या स्टडी करना है। ठीक है, ये वेवलेंथ हमारी होती है। इसके आगे एक प्रिज्म या फिर मिरर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहां से ये इंफ्रारेड क्या करती हैं, पास होती हैं और यहां पर हमारा क्या लगा होता है, डिस्पर्सिव ग्रेटिंग प्लेट। ठीक है, सैंपल के मॉलिक्यूल से पास होती हुई डिस्पर्सिंग ग्रेटिंग प्लेट की तरफ हमारी आती हैं और यहां से ये वेवलेंथ जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं और एग्जिट स्लिट की तरफ से, एग्जिट स्लिट लगा होता है आगे, यहां से पास होती हुई या आगे हमारा डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है, डाटा जो है वो डिटेक्टर को भेजती हैं और ये डिटेक्टर क्या करेगा कि जो कोड में इसे डाटा मिलता है उस कोड को सॉल्व करके आगे हमारा ये डिटेक्टर क्या करता है, कमांड भेज देता है कंप्यूटर को, जहां पर ये कंप्यूटर पे एक ग्राफ जो है वो हमें प्लॉट होता है। ये क्या हो गया हमारा
कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। तो ये इस तरह का इसमें अरेंजमेंट रहता है हमारा। अब इसके आगे क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही इसका जो ग्राफ हमने यहाँ पे बताया, उस ग्राफ को समझेंगे कि किस तरह से ग्राफ हमारा प्लॉट होता है और उसमें हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स के सैंपल के किसी भी मॉलिक्यूल्स के फंक्शन के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं।